तो एमपी बोर्ड में हमारे बच्चों का पेपर है जो है सुबह 5 फरवरी के दिन का पेपर है, हिंदी का प्रश्न पत्र है। और बार बार कमेंट आ रही थी कि नहीं ऐसी चीज़ें बता दो जो 100% श्योर आ ही रही है, तो लीजिए ऐसी चीज़ें आपके लिए मैं लेकर आ चुका हूँ। यदि इन क्वेश्चन पेपरों को यदि आप ध्यान से देखोगे, पूरे क्वेश्चन का पीडीएफ भी दूंगा, घबराना नहीं है। चलिए देर किस बात की है, फटाफट शुरू करते हैं। नंदन पंत किसके कवि माने जाते हैं? देखिए सुमित्रानंदन जो पंत है ना, वो छायावाद के कवि है और छायावाद के 5 स्तंभ है। ठीक है, तो 5 स्तंभों के नाम कमेंट में बताना आपको क्या कौन कौन से। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना है समर्पण, प्रेम वाटिका, काट की घंटिया की कला और बूढ़ा चांद। काट की घंटिया। वीर रस का स्थायी भाव क्या है? वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह। तिब्बत में अधिकतर जमीन किसको दे दी जाती है? तिब्बत में अधिकतर जो जमीन है जमींदारों को, पशुपालकों को, किसानों को, जागीरदारों को, तो जागीरदारों को दी जाती है। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? देखिए रचना के आधार पर वाक्य होते हैं 3, ध्यान दीजिएगा, है ना। और बेटा अर्थ के आधार पर, यदि कोई पूछ ले अर्थ के आधार पर, तो अर्थ के आधार पर होते हैं 8 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के। मृदुला गर्ग की रचना कौन सी है आपके पाठ्यक्रम में? इस जल प्रलय में, मेरे संग की औरतें, रीढ़ की हड्डी की, माटी वाली। ठीक है, तो मेरे संग की औरतें। ठीक है भैया, आगे देखते हैं। कोयल तुम किसका डेडिकेट देना चाहती हो? तो कोयल क्या करती है? संदेश देने का काम करती है। तो यहां पर आपका हो जाएगा पहले में संदेश। जिसके कारण स्थायी भाव जागृत हो वहां क्या कहलाता है? जिसके कारण स्थायी भाव जागृत हो वहां कहलाता है आलंबन। क्या कहलाता है? आलंबन। अभिमान में अभिमान में मान डेडिडेस लगा है। देखिए मान जो पहले शब्द के पहले लगता है उसे उपसर्ग कहते हैं, और शब्द के बाद में लगता है उसे अपन प्रत्यय कहते हैं। तो भैया इसमें प्रत्यय ही लगा है। उमा ने डेडिडेस की परीक्षा पास कर ली थी, B.A की परीक्षा पास कर ली थी। महादेवी को एक कविता पर क्या मिला था? चांदी का कटोरा। क्या मिला था? चांदी का कटोरा। एकांकी में रिक्त स्थान होता है, तो एकांकी में होता है 1 अंक। एकांकी में कितने अंक होते हैं? तो 1 अंक होता है। सही जोड़ी का मिलान करना है आपको, ये हो गया आपका सही जोड़ी। चारू चंद्र की चंचल किरणें, चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में, तो इसमें कौन सा अलंकार है? तो चारों चंद्र की चंचल किरणें, इसमें अनुप्रास अलंकार है। बिहार, बिहार के हैं जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन कहाँ का जन्म स्थान का? बिहार। मात्र ही भर क्या है? देखिए जो शब्द किसी भी सेंटेंस पर दबाव डालने का काम करते हैं, किसी भी वाक्य पर जो दबाव डालते हैं उसे कहते हैं निपात शब्द। जैसे ही, ठीक है, वहाँ जाएगा और अपन ने बोला वहाँ ही जाएगा, तो मतलब इसमें कन्फर्म है कि वही व्यक्ति, उस पर दबाव डाला जा रहा है कि वही जाएगा, उसके अलावा कोई दूसरा नहीं जाएगा। तो ये हो गया आपका निपात शब्द। प्यारे लाल शर्मा स्वतंत्रता सेनानी। नाटक सम्राट का अपन देखेंगे जयशंकर प्रसाद। और संसाधनों का अपव्यय हो रहा है। हो गया। चलिए अगला देखते हैं। छायावादी काव्य में प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। छायावादी काव्य में प्रकृति का क्या किया गया है? मानवीकरण किया गया। तो बिल्कुल सत्य बात है, ठीक है, यहाँ पर जाएगी ये सत्य। दोहा जो है मात्रिक छंद है, दोहा मात्रिक छंद है तो असत्य रहेगा। दोहा क्या है? एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है। मात्रिक में दो आ गया, मात्रिक के अंदर तो है ये, ठीक है, वो बात तो सही है, पर लेकिन अर्ध सम्मात्रिक है। चलिए, एक टोपी पर 2500 जूते नीचावर होते हैं, तो यहाँ पर बेटा ये असत्य रहेगा, क्योंकि टोपी से ज़्यादा कीमती है जूते। किरण शब्द, किरण शब्द का पर्यायवाची रश्मि है, ये सत्य रहने वाला है।
उमा के व्यक्तिगत में साहस की कमी थी? नहीं, उमा के व्यक्तिगत वो तो भाई साहब उज्जवल दर्जा का था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी के प्रसिद्ध निबंध लेखक है, तो ये सत्य हो जाएगा। हो गया है। चलिए, मरकट के खुले डिब्बे का जैसा क्या है? मरकट के खुले के डिब्बे जैसा क्या है? पर्वती ग्राम। पर्वती ग्राम। स्थायी भाव को जगाने वाले तथा उद्दीपित करने वाले कारक क्या कहलाते हैं? विभाव। विभाव। महादेवी के परिवार में हिंदी को कौन लाया? महादेवी के परिवार में हिंदी को उनकी माता जी लाई थी, माता जी। उपसर्ग शब्द में कहाँ जुड़ता है? उपसर्ग शब्द कहाँ जुड़ता है, मतलब शब्द में? शब्द के पहले। पहले। विवाह का बिजनेस कौन कहता है? विवाह को बिजनेस कहते हैं गोपाल प्रसाद जी। नाटक में कितने अंक होते हैं? नाटक में होता बेटा अनेक अंक। हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं ध्यान से। भक्ति काल की प्रमुख विशेषताएं बतानी है। सगुन भक्ति काव्य धारा की विशेषता, तो देखिए यहाँ से देख सकते हैं आप। ये देखिए बेटा, भक्ति काल की प्रमुख विशेषताएं, दो कोई सी भी कर लेना है। इसी के नीचे सगुन काव्य धारा के दो कवि लिखने हैं, 4 मैंने लिख दिए हैं ताकि आपको दिक्कत ना आए। ठीक है, अगला देखते हैं। कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास क्यों कहा है? कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास क्यों कहा है? तो ये हो गया, कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास इसलिए कहा है क्योंकि प्रत्येक कण में वो मौजूद है। इसी के नीचे वाला है, अथवा वाला है, ब्रज भूमि के प्रति कवि रसखान का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है? अगला देखिएगा। कोयल की कूक सुनकर, कोयल की कूक सुनकर कवि की प्रतिक्रिया क्या थी? और उसी के नीचे अरई और सनई के खेत में कवि को कैसे दिखाई देते हैं? देखिए यहाँ पर देख लीजिए, कोयल की कूक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी, तो ये इसका आंसर हो गया। ये यहाँ से स्क्रीनशॉट लो बढ़िया से, अरहर और सनई के खेत। इसी के आगे वाला है आपका, सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से बच्चे क्यों वंचित क्यों हैं और हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया है? यहाँ से आपको ये करना है। यहाँ पर है, हथकड़ियों को क्यों गहना कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद मजा है क्वेश्चन नंबर 10। महाकाव्य किसे कहते हैं? हिंदी के दो महाकाव्यों के नाम। स्थायी भाव और संचारी भाव में अंतर, तो ये हो गया आपका बेटा। देखिए ध्यान से, महाकाव्य किसे कहते हैं? हिंदी के दो महाकाव्यों का नाम। हो गया। स्थायी भाव और संचारी भाव में अंतर, यहाँ से देख सकते हैं आप। अगला देखिएगा, रूपक अलंकार और छंद दोनों की परिभाषा बतानी है और छंद के प्रकार बताने हैं उदाहरण सहित। तो ये प्रश्न भी लिख दिया बेटा मैंने आपके लिए, करा जल्दी जल्दी सारी चीज़ें। छंद किसे कहते हैं? छंद के प्रकार नाम। ठीक है भैया, ये हो गया छंद भी, और ये रूपक अलंकार हो गया बेटा। चलिए यहाँ पर देख लीजिए, जीवनी तथा आत्मकथा में अंतर। इसी के अथवा वाला है निबंध। ठीक है, ये कहाँ पे मिलेगा, तो इसको अपन देखते हैं यहाँ पर। ओ मेरे ढोल नो सुन, ये देखिए, जीवनी और आत्मकथा में अंतर, और निबंध किसे कहते हैं। और इसी के नीचे देखिए, राहुल सत्याग्रह की भाषा शैली की विशेषताएं। हरिशंकर परसाई की दो गद्य रचनाओं के नाम लिखना है। यहाँ पर देखना बेटा, ये देख सकते हैं निबंध है, और राहुल सत्याग्रह की विशेषता होगी भाषा शैली। हरिशंकर परसाई की दो रचनाओं के नाम लिखिए, देखिए। और इसी के अथवा वाला है 14वां, देख लीजिए। क्या आपको लगता है कि यहाँ कहानी आज़ादी की लड़ाई की ओर संकेत करती है? तो ये हो गया आपका, और ये यहाँ से क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए बेटा, यहाँ पर है ये क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 का अथवा देख लीजिए, सांवले सपनों की याद के पाठ के आधार पर लेखक की भाषा शैली की दो विशेषताएं बतानी है, तो ये विशेषताएं होगी।
इसके नीचे वाला देखिए पहले, तो क्वेश्चन नंबर देखिए, संधि और समास में अंतर बताना है और उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर। तो ये हो गया, तो संधि और समास में अंतर, ये हो गया, और ये है उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर। ठीक है, इसके नीचे देखिए, बाढ़ की खबर सुनकर लोग किस तरह की तैयारी करने लगे और मृदुला गर्ग अपनी नानी से क्यों प्रभावित थी। तो यहाँ से देख लीजिए, ये रहेगा आपका, बाढ़ की खबर सुनकर लोग किस तरह की तैयारी करने लगे। ये देख लीजिए, मृदुला गर्ग की नानी क्यों प्रभावित हुई थी। और अगला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो है, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब कौन सुन मेरी पुकार। ठीक है, ये देखिए, भवसागर पार, ये कबीर वाला सिस्टम है। ये लद्दाख वाला है। ठीक है, ये देख लीजिए, हो गया भैया। इसी के अथवा वाला है, देख लीजिए, यहाँ पर फसलों वाला है, ये यहाँ हो गया। चलिए यहाँ पर अपन देखते हैं, ये हो गया, हो गया। और अब क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 19, क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पर है, ये तिब्बत वाला है। और इसका अथवा वाला भी स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि दोनों का उत्तर मैं साथ में आपको दे दूँगा। ये हो गया संदर्भ प्रसंग, और ये हो गई व्याख्या। यहाँ से 19 अथवा 19 का संदर्भ प्रसंग और ये व्याख्या। क्वेश्चन नंबर 20 में आप देख सकते हैं, यहाँ पर है आपका परोपकार पर आपको अनुच्छेद लिखना है। इसी के कोई भी मतलब एक पर आपको अनुच्छेद लिखना है, 3 अनुच्छेद है, इस पर एक अनुच्छेद लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 21 देखो, ये देख लीजिए, हो गया, क्वेश्चन नंबर 21 हो गया है। तो ये क्वेश्चन नंबर 21 का शीर्षक वाला उत्तर। इसी के नीचे है ये देखो, ये वाला अथवा काव्यांश वाला, ये हो गया है। और इसके जो यहाँ पर हम बात करेंगे इसके क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन है।